हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यानी राजस्थान का अफवाह तंत्र यानी राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियों को 15 नदियों यानी 15 नदी बेसिन में बांटा गया है। कितनी नदी में? 15 नदी बेसिन में बांटा गया है। पहला नदी यानी आंतरिक प्रवाह, दूसरा बंगाल की खाड़ी प्रवाह, अरब सागर प्रवाह। आंतरिक प्रवाह नदी में यानी 7 नदियाँ आती है। बंगाल की खाड़ी में 4 नदियाँ आती है, 4 नदी बेसिन, जबकि अरब सागर की नदी में 4 सागर नदी बेसिन आती है। आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र यानी 60% भूभाग पर है, जबकि बंगाल की खाड़ी का प्रवाह 23% भूभाग पर है और अरब सागर नदी बेसिन पे यानी 4 नदियों का 17% भूभाग पर है। अरब सागर की नदियाँ। अरब सागर की नदियाँ माही, साबरमती, पश्चिमी बनास, लूनी। बंगाल की खाड़ी की प्रवाह नदी चंबल, पार्वती, बंगाल की खाड़ी की प्रवाह नदी चंबल, पार्वती, गंभीरी और बाणगंगा। जबकि आंतरिक प्रवाह की नदी आती है घग्गर, बराह, कांताली, साबी, रूपेल, सांबर, काकने। इस प्रकार हमने यानी नदी बेसिन को 15 नदी बेसिनों में बांटा गया है। यानी 7 नदी बेसिन तो आंतरिक प्रवाह, 4 नदी बेसिन को बंगाल की खाड़ी प्रवाह और 4 नदी बेसिन को अरब सागर की प्रवाह। अरब सागर में गिरने वाली नदी माही, साबरमती, पश्चिमी बनास, लूनी। जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली 4 नदियाँ हैं चंबल, पार्वती, गंभीरी और बाणगंगा। जबकि आंतरिक प्रवाह नदी है घग्गर, बराह, कांताली, साबी, रूपेल, रूपारेल, सांबर, प्रणाली, काकने नदी। इस प्रकार ये हमारा नदी यानी 15 नदी बेसिनों में बांटा गया है। यानी 3 अफवाह तंत्र है। आंतरिक अफवाह तंत्र, पश्चिमी बंगाल अरब सागर अफवाह तंत्र और बंगाल खाड़ी का अफवाह तंत्र। सबसे पहले आता है बंगाल खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला अफवाह तंत्र, जिसमें से इंडिया की इम्पोर्टेंट यानी भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ। भारत की महत्वपूर्ण नदी आती है भागीरथी। भागीरथी का यानी भागीरथी नदी का उद्गम स्थल आता है गंगोत्री हिमनद। अलकनंदा का सतापोई हिमानी। इंडिया की महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल भागीरथी का गंगोत्री, अलकनंदा का सतोपई हिमानी। यमुना का यमुनोत्री हिमनद बंद रूप की पहाड़ियों से यानी यमुना का उद्गम स्थल होता है। यमुनोत्री से होता है। सिंधु नदी का मानसरोवर, सतलज का मानसरोवर, राक्षसताल। ब्रह्मपुत्र नदी का मानसरोवर चेमा ग्लेशियर की पहाड़ियों से होता है। रावी का रोहतांग नॉर्थ, रोहतांग सिद्ध। व्यास का रोहतांग साउथ यानी रोहतांग दक्षिण से होता है। रावी नदी का रोहतांग उत्तर से, व्यास का रोहतांग दक्षिण से, चिनाब का बाड़ला चाला दर्रे से, झेलम का शीशनाग झील से। चिनाब का बाड़ला चाला दर्रे से उद्गम होता है। झेलम का शीशनाग झील से, नर्मदा नदी का अमरकंटक से,
महानदी का मेकाल नदी से, महानदी का मेकाल नदी से, ताप्ती का बैतूल एमपी, गोदावरी का त्रयंबक पहाड़िया नासिक से होता है, जबकि कृष्णा नदी का येमा जलप्रपात महाबलेश्वर से होता है। कृष्णा नदी का येमा जलप्रपात यानी जलप्रपात महाबलेश्वर से होता है। कावेरी नदी का कुर्ग ब्रह्मपुर यानी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों कहाँ पे है वर्तमान में, कर्नाटक से इनकी उद्गम होता है। कावेरी का कुर्ग ब्राह्मण पहाड़िया कर्नाटक, यमुना का यमुनोत्री या यमुनद बंदरपुर की पहाड़ियों से, सिंधु का मानसरोवर, सतलज का मानसरोवर राक्षस ताल से उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र का मानसरोवर यमुना यानी गलेश्वर, येमा का गलेश्वर चेमा गलेश्वर से होता है। रावी रोहतांग साउथ दक्षिणी व्यास का रोहतांग साउथ, चिनाब का बाड़ला दर्रे से, झेलम शेषनाग झील से, नर्मदा अमरकंटक से, माही मेकाल नदी ताप्ती बैतूल से, गोदावरी त्रयंबक पहाड़ी नासिक से, कृष्णा का यमुना जलपात महाबलेश्वर, कावेरी कुर्ग भैमृग पहाड़ियों से होता है। इस प्रकार राजस्थान की बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र लेते हैं, यानी बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र, जिसमें से पहली नदी आती है हमारी चंबल नदी। इसी प्राचीन नदियों में त्रमवर्ती त्रमणयावती कहा जाता है, त्रमणयावती कहा जाता है। इसकी लंबाई यानी प्राचीन नाम क्या है चंबल नदी का, चंबल नदी का प्राचीन नाम आता है त्रमणयावती आता है। चंबल नदी की कुल लंबाई आती है 965 या 66 किलोमीटर। चंबल नदी की कुल लंबाई आती है 965 या 66 किलोमीटर। चंबल नदी का राजस्थान में स्वतंत्र प्रभाव आता है 135 किलोमीटर। कितना आता है 135 किलोमीटर स्वतंत्र प्रभाव राजस्थान में चंबल नदी का आता है, यानी स्वतंत्र रूप से राजस्थान में 135 किलोमीटर बहती है। राजस्थान और एमपी की सीमा पर चंबल नदी बहती है, यानी 241 किलोमीटर बहती है। राजस्थान और एमपी की सीमा पर 200 किलोमीटर चंबल नदी बहती है। चंबल नदी का उद्गम जनापाओ पहाड़ी विंध्याचल से होता है, यानी चंबल नदी का उद्गम जनापाओ की पहाड़ियाँ से होता है। कहाँ से? जनापाओ की पहाड़ियों से होता है, जो ये पहाड़ियाँ विंध्याचल पर्वत में मौजूद है। यानी चंबल नदी का उद्गम स्थल जनापाव पहाड़ियाँ विंध्याचल से होता है। चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। चंबल नदी राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, यानी 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। क्या करती है? प्रवेश करती है। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवाह 6 जिलों में होता है। कितने जिलों में? 6 जिलों में होता है, जो क्रमशः चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। यानी चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है, और इसका स्वतंत्र रूप राजस्थान में 135 किलोमीटर बहती है, जबकि राजस्थान और एमपी की सीमा पर ये 241 किलोमीटर बहती है। इसको त्रमवती व त्रमण के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल यानी जनापाओ की पहाड़ियों जो विंध्याचल की पर्वत होती है, राजस्थान में इसका प्रवेश 84गढ़ यानी चित्तौड़गढ़ से प्रवेश होता है। चंबल नदी की कुछ सहायक नदियाँ होती है। चंबल नदी की सहायक नदियाँ आती है, सबसे पहले आती है सहायक नदियाँ, यानी चंबल नदी की सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ कौन सी है? सिवना, गुंजाली, बामड़ी, इज, कुराल, मेज, चाकन और बनास। ये हमारी बाएं तरफ की नदियाँ चंबल नदी में मिलती है।
यानी बाएं तरफ की जो सहायक नदियाँ होती है चंबल नदी में ही जाके मिलती है। कौन सी? बनास, चाकन, मेज, कुराल, इज, बामणी, गुंजाली और सिवना। जबकि दाएं तरफ से चंबल नदी में मिलने वाली नदी आती है कुनू, सी, पार्वती, काली सिंध, अलिनिया। यानी कौन सी? दाएं तरफ से मिलने वाली कौन सी नदी है जो चंबल नदी में मिलती है? उसकी चंबल नदी की सहायक नदियाँ कुनू, सी, पार्वती, काली सिंध, अलिनिया। जबकि बाएं तरफ से बनास, चाकन, मेज, कुराल, इज, बामनी, गुंजाली, सिवना ये नदियाँ चंबल की सहायक नदियाँ होती है जो दाएं और बाएं से मिलने वाली नदियाँ होती है। जबकि दाएं तरफ की नदियों का उद्गम सबसे पहला आता है दाएं तरफ की नदियों का उद्गम सिवना नदी गांधी सागर पर जाकर मिलती है। जबकि गुंजरा नदी राणा प्रताप में जाकर मिलती है, राणा प्रताप सागर पर मिलती है और बैसरगढ़ के पास यानी बैसरोगढ़ के पास जाके मिलती है। इज और कुराल ये भी चित्तौड़गढ़ में जाके मिलती है। जबकि यानी अलिनिया नदी जवार सागर जाके मिलती है। काली सिंध नदी नरेला गांव जाकर या पाटन में जाकर मिलती है। चाकड़ नदी कर्णपुरा जाकर मिलती है। जबकि बनास नदी बनास और सीप रामेश्वर धाम बनाती है जो त्रिवेणी संगम कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिवेणी संगम कहलाता है। ये पालिया गांव के पास जाकर मिलती है। कहाँ पे मिलती है? पालिया गांव के पास जाकर मिलती है त्रिवेणी, बनास, सीप और जो रामेश्वर धाम होता है और करौली में आकर ये निकल जाती है। यानी कुनू नदी रामेश्वर धाम से आगे करौली में आकर मिल जाती है। इस प्रकार ये हमारी चंबल नदी की सहायक नदियाँ थी। चंबल नदी को उत्खात भूमि का निर्माण करती है। यानी जो चंबल नदी होती है वो हमारे उत्खात भूमि का निर्माण करती है। किसका करती है? उत्खात भूमि यानी बीहड़ का निर्माण करती है। चंबल पर चूलिया जलप्रपात है जो 18 मीटर ऊंचा है, जो कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात है जो 18 मीटर ऊंचा है, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चंबल यमुना में यानी चंबल नदी यमुना में मुरादगंज के पास इटावा ज़िले की यूपी में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? यूपी में, मुरादगंज के पास इटावा ज़िले में यूपी में जाकर मिल जाती है। चंबल की सहायक नदियाँ सिवना जो वर्तमान में प्रतापगढ़ में बहती है। चंबल की सहायक नदियाँ आती है हमारी सिवना जो वर्तमान में पाकिस्तान यानी प्रतापगढ़ में जाके मिल जाती है। गुंजाली चित्तौड़गढ़ की नदी है, कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में जाके मिलती है। सिवना प्रतापगढ़ में जाके मिलती है। गुंजाली चित्तौड़गढ़ में जाके मिलती है। उसके बाद आती है बामणी नदी। बामणी नदी का उद्गम हरिपुरा गांव यानी बस्सी अभ्यारण्य बेगू तहसील चित्तौड़गढ़ से होता है। बामणी नदी का उद्गम स्थल यानी हरिपुरा गांव बस्सी अभ्यारण्य। बामणी नदी का उद्गम हरिपुरा गांव बस्सी तहसील या बस्सी अभ्यारण्य यानी बेगू तहसील में इसका उद्गम होता है। बामणी नदी का प्रवाह राजस्थान, एमपी और राजस्थान में होता है। हरिपुरा गांव यानी बामणी नदी का उद्गम यानी हरिपुरा गांव बस्सी अभ्यारण्य के पास बेगू तहसील से इसका उद्गम होता है और ये है चित्तौड़गढ़ में। ये राजस्थान में बहती है, उसके बाद एमपी में बहने के बाद वापस राजस्थान में बहती है। बैसरोगढ़ के किले के पास चंबल में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी?
बामणी नदी महेश्वरगढ़ के किले के पास जाकर चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। यहाँ पे चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद आती है यानी चंबल की सहायक चौथी नदी इज, ये बूंदी की नदी है। कहाँ की है? बूंदी की। कुराल, ये भी बूंदी की नदी है। इज और कुराल दोनों ही चंबल की सहायक नदी है जो बूंदी में जाके मिल जाती है। मेज, ये भीलवाड़ा प्लस बूंदी में बहती है। इसका उद्गम बिजोलिया भीलवाड़ा में होता है। मेज नदी, अगली हमारी मेज नदी आती है चंबल की, ये भीलवाड़ा प्लस बूंदी में बहती है। कहाँ पे बहती है? भीलवाड़ा प्लस बूंदी में बहती है। इसका उद्गम बिजोलिया से होता है। मेज नदी का उद्गम स्थल बिजोलिया से होता है। इसका प्रवाह बूंदी में होता है। इसका सर्वाधिक प्रवाह बूंदी जिले में होता है। मेज नदी की सहायक नदी आती है मांगली धोड़ा पहाड़, जो भीमतल तालाब का निर्माण करती है और ये पाटन के पास जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। यानी मेज नदी पाटन के पास जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। इस नदी पर गुड़ा बांध है। कौन सा? गुड़ा बांध है। इस नदी पर गुड़ा बांध है। कौन सी? मेज नदी पर गुड़ा बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। यानी मेज नदी का उद्गम बिजोलिया की पहाड़ियों से होता है या बिजोलिया से होता है। इसका प्रवाह बूंदी में होता है, यानी भीलवाड़ा प्लस बूंदी में होता है। इसका मुख्यतः प्रवाह बूंदी जिले में होता है। इसकी सहायक नदी मांगली धोड़ा पहाड़ है। इसका मिलन यानी पाटन चंबल में होता है। उसके बाद हमारी अगली नदी आती है चंबल की सहायक नदी चाकण। कौन सी नदी? चाकण। चाकण नदी वर्तमान में बूंदी व सवाई माधोपुर में बहती है। चाकण नदी बूंदी व सवाई माधोपुर में बहती है। इस चाकण नदी का उद्गम नैनवा तहसील बूंदी में होता है। इसका मिलन स्थल यानी कर्णपुरा गांव सवाई माधोपुर चंबल में मिल जाती है। चाकण सिंचाई परियोजना बूंदी जिले में लागू है, यानी बनी हुई है। चाकण नदी बूंदी व सवाई माधोपुर जिले में बहती है, यानी चाकण नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? नैनवा गांव बूंदी में होता है। इसका मिलन स्थल कर्णपुरा गांव यानी सवाई माधोपुर में मिलती है। इसे चाकण सिंचाई परियोजना बूंदी जिले में बनाई गई है। चाकण नदी पर चाकण सिंचाई परियोजना बूंदी जिले में बनाई गई है। उसके बाद आती है हमारी बनास नदी, चंबल की सहायक नदी यानी बनास। चंबल की सहायक नदी यानी बनास। इसका उद्गम स्थल यानी राजसमंद की कमनौर की घाटी कुंभलगढ़ से इसका उद्गम स्थल होता है। इस पे नंद समंद बांध बना हुआ है। कहाँ पे? ये राजसमंद में है। फिर रासमी चित्तौड़गढ़ में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद बिगोद में प्रवेश कर जाती है। अजमेर में जाकर फिर बिशलपुर टोंक व ईसरदा यानी सवाई माधोपुर में प्रवेश कर जाती है और अंत में जाकर ये सीप नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में? सीप नदी में, या अंत में जाकर सीप नदी, बनास और चंबल तीनों का एक संगम बनता है। क्या बनता है? संगम बनता है। अंत में जाके चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में? चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में जाकर मिल जाती है? चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। बनास नदी को वर्णाशा नदी भी कहा जाता है, यानी बनास का प्राचीन नाम वर्णाशा कहा जाता है। इसे प्राचीन नाम यानी वर्णाशा या वनों की आशा के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल यानी कमनौर की घाटी कुंभलगढ़ राजसमंद से होता है। बनास नदी की लंबाई कुल यानी 480 किलोमीटर लंबाई है। कितनी? 480 किलोमीटर है।
बनास नदी का प्रवाह राजसमंद की कुंभलगढ़ से लेके चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर यानी 6 जिलों में बहती है। कहाँ पे बहती है? 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में दोस्तों? 6 जिलों में बहती है। इसका प्राचीन नाम यानी वर्णों की आशा या वर्णाशा। इसका उद्गम खमनोर की घाटी, कुंभलगढ़। इसकी लंबाई 480। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर यानी 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में? 6 जिलों में बहती है। इस पे 2 बांध प्रमुख से इस पे 3 बांध प्रमुख बने। एक तो नंद समंद बांध, राजसमंद, ईशरदा, सवाई माधोपुर, बिशलपुर, टोंक। बनास नदी के संगम, बनास नदी के त्रिवेणी संगम यानी बनास नदी पे 3 त्रिवेणी संगम बने हुए हैं। कितने संगम? 3 त्रिवेणी संगम बने हुए हैं। पहला आता है बेगोद भीलवाड़ा, जो बनास, बेचड़ और मैनाली नदी के संगम पर बना हुआ है। यानी बेगोद भीलवाड़ा संगम बनास, बेचड़ और मैनाली नदी के संगम पर बना हुआ है। बिशलपुर टोंक, अगला हमारा आता है बिशलपुर टोंक। कौन सा आता है? बिशलपुर टोंक। बिशलपुर टोंक जिसमें डाई व खारी बनास की सहायक नदी है, जो बनास में आकर मिल जाती है। इस पे बिशलपुर बांध बना हुआ है। कौन सा? बिशलपुर बांध बना हुआ है। तीसरा संगम आता है रामेश्वर टोंक। कौन सा? रामेश्वर टोंक, जिसपे बनास, सीप और चंबल नदी से मिश्रण यानी रामेश्वर टोंक बनता है। बनास की सहायक नदियाँ, बनास की सहायक नदी आती है हमारी बेचड़। कौन सी नदी आती है? बेचड़ नदी आती है। बनास की सहायक नदियाँ बेचड़। इसका उद्गम गोगुंदा के उत्तर से होता है। यानी बनास की सहायक नदियाँ कौन सी है? बेचड़। इसका स्तर यानी बेचड़ नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा के उत्तर से होता है। बेचड़ नदी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिले में बहती है। कहाँ पे बहती है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले में बहती है। इसका उद्गम स्थल गोगुंदा के उत्तर से होता है। बेचड़ नदी का गोगुंदा के उत्तर से होता है, जो उदयपुर व चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिले में बहती है। बनास नदी की सहायक नदियाँ बेचड़, कोठारी, मानसी, खारी, डाई, सहोदरा, मानसी, मोरेल, ढूंढ, काली सिंध और ढील। ये जाके चंबल में जाके मिल जाती है। किसमें? चंबल में जाके मिल जाती है। ये बनास की सहायक नदियाँ है। कोठारी, मानसी, खारी, डाई, सहोदरा, मानसी, मोरेल, ढूंढ, कालीसिल और ढील बनास की सहायक नदी है। मैनाली और आरोही और बेचड़, गंभीरी और गुजरी ये किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदियाँ है। किसकी? बनास की सहायक नदियाँ है। बेचड़ नदी यानी बनास की पहली सहायक नदी आती है बेचड़, जो उदयपुर सागर झील से पहले बेचड़ को आयड़ या आहड़ कहा जाता है। क्या कहते हैं? आयड़ या आहड़ कहा जाता है। क्या कहते हैं? आयड़ या आहड़ कहते हैं। उदयपुर झील से पहले बेचड़ को आयड़ या आहड़ कहा जाता है। और उदय सागर झील के बाद यानी इसे बेचड़ कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे बेचड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बेचड़ कहते हैं। बेचड़ कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले में बेचड़ पर गोसुंडा बांध बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिले में बेचड़ नदी पर गोसुंडा बांध बना हुआ है। कौन सा? गोसुंडा बांध बनाया गया है। बेचड़ की सहायक नदियाँ, बेचड़ की सहायक नदियाँ निम्न है। कितनी है? बेचड़ की सहायक नदियाँ निम्न पाई जाती है। यानी वागन यह उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है।
बेचड़ की सहायक नदी पहली आती है वागन, जो उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है। कहाँ पे? उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है। आरोही और बामणी, ये चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिले की सीमा पर बहती है। कहाँ पे बहती है? चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा की सीमा पर कौन सी? आरोही बहती है। आरोही व बामणी नदी का उद्गम हरिपुरा गांव की पहाड़ियाँ बेगू तहसील व बस्सी अभयारण्य से होता है। यानी आरोही व बामणी नदी का उद्गम यानी हरिपुरा गांव की पहाड़ी जो बेगू तहसील बस्सी अभयारण्य से होता है। गुजरी नदी चित्तौड़गढ़ में बहती है। वागन यानी उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में बहती है। वागन नदी यानी बेचड़ की शाखा नदी कौन सी है? वागन, जो उदयपुर व चित्तौड़ में बहती है। गुजरी नदी चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है, जबकि औराई चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा में बहती है। मैनाली नदी ये भीलवाड़ा में बनी यानी भीलवाड़ा में बहती है। मैनाली नदी कहाँ पे? भीलवाड़ा में बहती है। इस नदी पर मैनाल बांध बना यानी मैनाल जलप्रपात बना हुआ है। कौन सा? मैनाल जलप्रपात बना हुआ है। गंभीरी ये चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है। कहाँ पे? यानी चित्तौड़गढ़ जिले में गंभीरी नदी बहती है। कोठारी नदी, इसका उद्गम स्थल देवरी के दक्षिण से यानी राजसमंद से होता है। बेचड़ की सहायक नदी दूसरी कौन सी है? बनास की सहायक नदी कोठारी। कौन सी? कोठारी आती है। बनास की सहायक नदी पहली आती है, बेचड़ दूसरी आती है कोठारी। कोठारी नदी का उद्गम स्थल यानी देवरी के दक्षिण से यानी जो राजसमंद से होता है। कहाँ से? राजसमंद से होता है। कहाँ से होता है? राजसमंद से होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र यानी राजसमंद भीलवाड़ा में होता है। कोठारी नदी का प्रवाह क्षेत्र यानी राजसमंद व भीलवाड़ा में होता है। इस पे मेजा बांध भीलवाड़ा में बना हुआ है, यानी कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। कौन सा? मेजा बांध बना हुआ है। कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। कौन सा? मेजा बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? मेजा बांध बना हुआ है। इसका प्रवाह स्थल यानी राजसमंद व भीलवाड़ा जिले में बहता है। इसका उद्गम यानी देवरी के दक्षिण से होता है। देवरी की पहाड़ी यानी दक्षिण से होता है। कोठारी नदी बनास में नंदराम के पास भीलवाड़ा जिले में जाके मिल जाती है। यानी कोठारी नदी बनास में नंदराम के पास जाकर भीलवाड़ा जिले में जाकर मिल जाती है। उसके बाद आती है बनास की सहायक नदी, दूसरी आती है काहरी नदी। कौन सी आती है? काहरी नदी आती है।